बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने सुना तो होगा जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड। और पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो इंसाफ करते करते कई लोगों की नस्लें जो है वो खा जाती है, या पाकिस्तान में इंसाफ गरीब को नहीं मिलता, जबकि जो अमीर है वो इसी इंसाफ के निज़ाम को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो बिचीज़ ऑफ द रिचीज़ है। जी हाँ, बिचीज़ ऑफ द रिचीज़ है। सो इन तमाम सवालात के जवाबात कि पाकिस्तान में लोगों को किस तरह इंसाफ मिल सकता है, पाकिस्तान में क्या अमीर और गरीब के लिए एक तरह का इंसाफ का मेयार है, क्या पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो जल्दी मिल सकता है, या हमारा अदालती निज़ाम उसे किन खतूत पे, किन जो लाइन पे बेहतर बनाया जाए कि जो गरीब है उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, इसमें मैं आपसे 3 चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, 3 चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इन 3 चीज़ों का पाकिस्तान में दोस्तों जो इम्प्लीमेंटेशन है या अमल दरामद ठीक तरीके से हो जाए, तो यकीन मानिए पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो हमें बहुत जल्दी मिलेगा और हमारी जो है दहलीज पे हमें मिलेगा। सो मेरे चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी को देखते रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जो अदालतें इंसाफ क्यों नहीं करती। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अदालत जो बेशुमार अपने अदालती अहलकारों पर मुश्तमिल होती है, उसके दो जो अदालत के जो अरकान हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को बार कहा जाता है, एक को बेंच कहा जाता है। यानी कि अगर आसान ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक तरफ जजेज़ हैं जो हुक्म सुनाते हैं या जो फ़ैसला सादर फरमाते हैं, और दूसरी तरफ वकला हजरात हैं जो जजेस को असिस्ट करते हैं, उनकी मावनत करते हैं, कानून की मुख्तलिफ़ तशरीहात उनके सामने पेश करते हैं। दोनों तरफ के वकला जो हजरात हैं वो जजेस और मुअज़्ज़ज़ अदालत की जो मावनत करके किसी एक नतीजे पे पहुंचने में अदालत की हेल्प या असिस्टेंस करते हैं। तो जो पहली किस्म है दोस्तों वो ये है कि चूँकि आपको पता है कि शहादत के 3 जो दर्जे हैं, शहादत के 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स हैं। पहला है एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड थर्ड वन इज़ री एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में जल्दी इंसाफ चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपका मुकदमा जल्दी ख़त्म हो जाए, तो खुदा का वास्ता है टाइम थोड़ा सा लगा लीजिए। थोड़ा सा अगर आप अल्लाह ताला ने आपको समझ बूझ दिया तो कोई ऐसा वकील अपने केस में खड़ा कीजिए जो इन 3 चीज़ों या 3 खूबियाँ जो अपने अंदर रखता हो। नंबर पहले पे मैंने अभी आपके सामने गिनवाई है कि शहादत के जो 3 स्टेप्स हैं उन पे अबूर रखने वाला वकील हो। यानी कि जो आपका वकील है जो अदालत में आपका केस लड़ने जा रहा है, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन तीनों स्टेजेस पे बड़ा अबूर है, और वो इन तीनों स्टेजेस पे आपका जो मुकदमा है उसे वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लेके आ सकता है। दोस्तों, ये बात बड़ी मशहूर मारूफ है कि जो अच्छे वकील होते हैं वो कमज़ोर मुकदमे में जान डाल देते हैं, और जो मादरत के साथ नालायक और नाअहल वकील होता है वो अच्छे, मजबूत और बने बनाए मुकदमे का भी बेड़ा गर्क और उसके सत्यानाश करके रख देता है। और ऐसे वकला वो प्रोफेशन और के लिए भी बेइज्जती का बाइस हैं, और अपने क्लाइंट्स की नज़र में भी वो उन्हें वो इंसाफ लेकिन नहीं दे सकते जिनके वो हकदार होते हैं। तो पहला है शहादत की 3 अक़साम पे मुकम्मल अबूर रखने वाला वकील हो। नंबर दूसरी दोस्तों जो टेक्निक है वो ये है कि आप उस दोस्त को वकील कीजिए जिसे आपकी केस फ़ाइल पढ़ने की आदत हो। केस फ़ाइल पढ़ने से दोस्तों मुराद ये है कि बेशुमार मैंने बतौर लॉयर अपनी 10 साल वकालत में बेशुमार ऐसे दोस्त देखे हैं जो केस फ़ाइल को देखते ही नहीं, केस के फैक्ट्स को देखते नहीं, बस एक नुक्ता वो क्लाइंट से कहानी सुनते हैं और एक नुक्ते को जाके वो अदालत में बयान करना शुरू कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनका वो नुक्ता अदालत को समझ ना आए और जैसा वो फ़ाइल खोल के कोई उनसे कोई फैक्चुअल बात पूछना शुरू कर दें तो वो आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी बड़ी हज़ीमत होती है। क्लाइंट की नज़र में भी उनकी जो रिस्पेक्ट है वो ज़ाया हो जाती है, और इन दी एंड जो है वो अपना मुकदमा हारने की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों,
जो वकला अपना जो अपनी फ़ाइल है, जो फैक्ट्स को अकबर करते हैं, वो लोग जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को भी इंसाफ लेके देते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो अपना जो मुकदमा बड़ो अच्छे तरीके से वो विन कर सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर व मारूफ वकील जनाब एस.एम. ज़फ़र अपनी किताब बी ए कॉम्पिटेंट लॉयर में फरमाते हैं कि अच्छा वकील बनने का सिर्फ़ एक ही गुर है, अच्छा वकील बनने का सिर्फ़ एक ही गुर है कि आपको अपनी जो फ़ाइल है वो ऐसे अकबर होनी चाहिए कि जज साहब जहाँ से मर्ज़ी जो मर्ज़ी आपसे क्वेश्चन पूछ लें, आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ है, आपने ऊपर टैग लगाया, फ़ौरन आप उस बात को जज साहब के सामने पेश कर दें, ताकि जज साहब को ये पता ही ना चले, जज साहब को वहमो गुमान में ये बात ही ना आ सके कि आप जो है आप लोगों ने सिर्फ क्लाइंट की बात को नहीं सुना, बल्कि आपने जो क्लाइंट की जो बात है उसे लॉ के पराये में लेके आए हैं, और लॉ की मदद से आपने जो क्लाइंट है उसको रिलीफ लेके देना है। जी हाँ दोस्तों, ये थी टिप नंबर 2। अब दोस्तों चलते हैं टिप नंबर 3 पे। वो ये है कि फ़ैक्ट्स को कानून की मदद से निकालना आता हो, फ़ैक्ट्स को कानून की मदद से निकालना आता हो, या दूसरा ऐसा वकील करें जो ये जानता हो कि लॉ क्या है और लॉ कहाँ है। वेयर इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ लॉ, वेयर इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ लॉ। दोस्तों मैंने बेशुमार ऐसे वकील देखे हैं जिनको जो क्लाइंट है उनकी कहानी भी समझ आ जाती है, क्लाइंट के जो एंड रिज़ल्ट है रिलीफ की भी समझ आ जाती है, लेकिन ऐसे बेशुमार वकला हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता कि हमने किस फोरम पे जाना है, कौन सा रेलेवेंट लॉ है और कौन सा लॉ रेलेवेंट नहीं है। अगर दोस्तों आप ऐसा बंदा या ऐसा दोस्त वकील करने जा रहे हैं जिसे ये पता है कि रेमेडी कहाँ अवेलेबल है, लॉ कहाँ है और उसका प्रॉपर फोरम क्या है, ऐसा वकील जो है दोस्तों वो ना सिर्फ आपके मुकदमे के लिए बेहतर साबित होगा, बल्कि वो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसमें इज्तिमाई तौर पे एक जो है वो कहते हैं ना हीरे की या एक कीमती शय की मानंद तस्वर किया जाता है। दोस्तों ये था एक छोटा सा लेक्चर कि पाकिस्तान में लोग किस तरह इंसाफ जल्दी हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तानी अदालतें किस तरह जल्दी फ़ैसला कर सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा बेशुमार फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 3 चीज़ें पिन पॉइंट कर सकूं जिनकी मदद से आपका मुकदमा जल्दी जो आपके हक़ में आ जाए, और आप जिस क्लेम या जिस रिलीफ के साथ अदालत में जाते हैं वो आपको जल्दी मिल सके। क्विकली अगर मैं रिव्यू करूं दोस्तों की रिवीजन के लिए, तो पहला ये है कि वो दोस्त वकील करें जो शहादत के तीनों जो स्टेप्स हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन पे अबूर रखता हो। दूसरे नंबर पे वो दोस्त वकील करें जो आपके जो केस फाइल है उसे अखबार हो, उसे फैक्ट्स याद हो। और तीसरे नंबर पे वकील वो करें जिसे ये पता कि वेयर इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है और कहाँ है और प्रॉपर फोरम क्या है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी को देखते रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।